बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकात। शब बरात शाबान उल मुअज्जम की 15वीं रात को शब बरात कहा जाता है। बरात का मतलब है नजात की रात। इस रात की खुसूसियत यह है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खुसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात में हर अमर का फैसला होता है और अल्लाह ताला अपनी मखलूक में रिज्क तकसीम फरमाता है और पूरे साल में अपने बंदों से सर जद होने वाले आमाल और पेश आने वाले वाक़यात से अपने फरिश्तों को बांख करता है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। वह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने फरमाया, उठो शाबान की 15वीं रात को, इसलिए कि बिल यकीन यह रात मुबारक रात है। इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है कोई ऐसा जो मुझसे बख्श तलब करें और मैं उसे बख्श दूं, और तंदुरुस्ती मांगे और मैं उसे तंदुरुस्ती दूं। है कोई मोहताज के आसूदा हाली चाहता हो तो उसको आसूदा कर दूं। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली उल मुर्तजा रद अल्लाह ताला अहो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबाबान की 15वीं रात हो तो क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि निस्फ शाबान की रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान की तरफ नुजूल फरमाता है और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सबकी बख्श कर देता है। उन 4 लोगों में सबसे पहले नंबर पर वह है जो मुशरिक हो, यानी अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका में गैरुल्लाह को शरीक करता हो। दूसरा वो जो अपने दिलों में दूसरों के लिए कीना रखता हो। तीसरा वो जो रिश्तेदारों से कथा ताल्लुक करता हो। चौथे नंबर पर बद का औरत और मुसलसल शराब पीने वाला। ऐसा हरगिज नहीं, इन लोगों की कभी बख्श नहीं हो सकती, बल्कि सबब यह है कि यह अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करने, क्योंकि तौबा करने की तौफीक भी अल्लाह ताला ही की तरफ से है। बस जब तुम्हारे दिलों में यह ख्याल गालिब आ जाए कि मैंने जिंदगी में बेशुमार गुनाह कर लिए, तो तौबा कर लो। पाक है वह ज़ात जो तुम्हें तौबा करने की तौफीक देगी, तो उस बुरी आदत से तुम्हारा छुटकारा भी मुमकिन बना देगी। बस तुम अपने रब की तरफ रुजू करने में देर ना करो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर सरव कोनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुम नहीं जानती कि आज की यह शब निस्फ शाबान की शब है। यह रात 1000 रातों से अफजल एक ऐसी रात है जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक के बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहों को बख्श देता है और दोजक से आज़ाद फरमाता है, सिवाय 6 लोगों के। पहला शराब का आदि, दूसरा वालदैन का नाफरमान, तीसरा जिना करने वाला, चौथा कथा ताल की करने वाला, पांचवा फिनाबाज और छठा चुगलखोर। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहि सलाम किसी पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे कि आप अलैहि सलाम की नज़र एक अजीबो गरीब झोपड़ी पर पड़ी। आप अलैहि सलाम रुककर हैरत से उसे देखने लगे। ऐन उस मौके पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए ईसा, क्या मैं इससे ज्यादा अजीब चीज तुम पर जाहिर ना कर दूं? अर्ज किया, जी हां जरूर। चुनांचे उस झोपड़ी में से एक बुजुर्ग हाथ में असा लिए बाहर आए तो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने उस बुजुर्ग से पूछा, आप कितने अरसे से इस झोपड़ी में इबादत कर रहे हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, 400 बरस से। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहि सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज की, अल्लाह, तेरे इस मौजे को देखने के बाद मेरा यह गुमान है कि इस बंदे से ज्यादा इबादत गुजार बंदा और कोई नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐसा मैं मेरे महबूब नब्बी के उम्मती का शाबान के महीने की आधी रात की इबादत में 2 नवाफिल नमाज अदा कर लेना इस बुजुर्ग की 400 बरस की इबादत से अफजल है। हजरत अबू हुरैरा रद अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास आधी शाबान की रात में हजरत जिब्राइल अमीन अलैहि सलाम तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ्त किया, ऐसा क्यों, इस रात में ऐसा क्या है? तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहि सलाम फरमाने लगे, यह वो रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है और हर उस इंसान को बख्श देता है जिसने उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया हो, बशर्ते कि वह जादूगर ना हो, सूदखोर ना हो, जानी ना हो, शराब का आदी ना हो। उन लोगों की अल्लाह ताला उस वक्त तक बख्श नहीं फरमाता जब तक कि वह तौबा ना कर ले। माह शाबान उल मुअज्जम की 15वीं शब के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए आयशा, क्या तुम जानती हो इस रात में क्या होता है? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा
सिद्दीका रद अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाइए, इस रात में क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात की फजीलत यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा, उसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है, और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं उनको इस अमर की इत्तला दी जाती है, और जितना रिज़्क मखलूक को इस बरस में मिलेगा सब लिख दिया जाता है। और उस 15वीं रात अल्लाह ताला सूरज डूबते ही इस दुनिया के ऊपर जो आसमान है उस पर तशरीफ ले आता है और इरशाद फरमाता है कोई जो मुझसे बख्श का तलबगार हो, रिज्क चाहता हो, मुसीबत का मारा हो, दुआ करें तो मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूंगा। इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाता है। बस बंदों को चाहिए कि इस रात खूब इबादत करें, अपने गुनाहों की मूफी मांगे और 15वीं का रोजा रखें। अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को बख्श देता है, मगर काफिर, मुशरिक, कीना रखने वाला और कातिल को नहीं बख्श होता। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, एक रात मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया तो मैं परेशान हो गई। मैं आपकी तलाश में घर से बाहर निकली। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में मौजूद हैं और आपका सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है। इस रात अल्लाह ताला आसमान पर तशरीफ फरमाता है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर इंसानों को दोजख से आज़ाद करता है। फिर फरमाया, क्या तुम आज रात मुझे इबादत की आज़ादी देती हो? मैंने अर्ज किया, ज़रूर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी और क़ियाम में तकफीफी सूर फातिहा और एक छोटी सी आयत पढ़ी, और फिर आप सजदे में चले गए। फिर आधी रात तक सजदे में रहे, फिर खड़े होकर दूसरी रकात पढ़ी और पहली रकात की तरह उसमें भी किरात फरमाई और छोटी सूरत पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए। इस सजदा सुबह तक जारी रहा। मैं देखती रही। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में गए ज़्यादा देर हो गई तो मुझे अंदेशा हो गया कि कहीं अल्लाह ताला ने अपने रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को कब्ज़ तो नहीं कर लिया। फिर जब मेरा इंतज़ार तवील हो गया तो मैं आपके करीब पहुंची और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों को छुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकत फरमाई तो मैंने खुद सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में यह अल्फाज अदा फरमा रहे थे, इलाही, मैं तेरे अजाब, तेरी अफ और बख्श की पनाह में आता हूँ, तेरे कहर से तेरी रज़ा की पनाह में आता हूँ, तुझ ही से पनाह चाहता हूँ, तेरी ज़ात बुजुर्गों बतर है, मैं तेरी शाया शान सना बयान नहीं कर सकता, तू आप ही अपनी सना कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सुबह को मैंने अर्ज किया, क्या आप सजदे में ऐसे कलिमात अदा फरमा रहे थे कि वैसे कलिमात आपको अदा करते हुए मैंने पहले कभी नहीं सुना? हुजूर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुमने अदा कर लिए? मैंने अर्ज किया, जी हां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद भी याद करो और दूसरों को भी सिखा दो, क्योंकि हजरत जिब्राइल अमीन अलैहि सलाम ने सजदे में मुझे इन कलिमात को अदा करने का हुक्म दिया था। एक मर्तबा शबे बरात की रात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मुर्तजा रद अल्लाह ताला अहो ईशा की नमाज अदा करने के बाद घर की तरफ जा रहे थे। देखा एक शख्स रास्ते पर रजाई ओढ़कर सो रहा था। बस यह देखना था तो अमीर उल मोमिनीन हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स, आज कौन सी रात है? तो वो कहने लगा, ए अमीर उल मोमिनीन हजरत अली कर्रम अल्लाह वजल करीम, आज 15 शाबान है। बात जब यहां तक पहुंची तो अमीर उल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, यह रात बेदारी की रात है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इस रात अल्लाह आसमानों के फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ ज़मीन की तरफ, और वो फरिश्ते हज़रत मिकाइल अलैहि सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहि सलाम के पीछे होते हैं। हज़रत मिकाइल अलैहि सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहि सलाम हर घर में आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि इस रात अगर कोई मेरा बंदा अपने गुनाहों के लिए पछताए और मुझसे आने वाले वक्त में अच्छे आमाल का वादा करें तो हज़रत मिकाइल अलैहि सलाम उसकी तकदीर में तरम्मम करके आने वाले साल में ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क और फरावनी लिखना, और अल्लाह का हज़रत इज़राइल अलैहि सलाम के लिए हुक्म होता है कि ए इज़राइल अलैहि सलाम, हर घर जाके देख आने वाले साल में जिस घर में जो मरने वाला है उसे बता कि बेदार होके अपने अल्लाह ताला की इबादत कर, क्योंकि बाकी उसकी ज़िंदगी में इतनी सांसें और इतनी धड़कनें मौजूद हैं।
اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا، اور اگر وہ آنے والی زندگی میں مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کے آنے والی زندگی سے ہر مصیبت کو ختم کر دینا۔ اے شخص، اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ، ہر گھر میں نگاہ ڈالو، آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے۔ ان احادیث کریمہ اور صحاب احرام رضوان اللہ علم اجمن اور بزرگا دین رحم اللہ تعالی ال کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے آل ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں چادر چڑھانا اور چراغا کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل تلاوت ذکر اجک کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واج رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلط کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص پوری والی راتیں شور و شگل اور میلے عزتماں مقد کرنے کی راتیں نہیں ہے، بلکہ گوشت تن بھائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلقات اتوار کرنے کے قیمتی لمحہ ہیں، ان کو جائے ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایابید کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسرا میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت ہے، اصل نہیں ہے، اور سلف سالن نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔